हेलो बच्चों, एक रानी का बदला एकांकी में हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया गया है। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है। आज के ऐसे वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस एकांकी में लेखक ने भारतीय वीरांगना द्वारा बदले की आग में हिंसा के मार्ग पर न चलकर अहिंसा के मार्ग को अपनाकर वास्तविक विजयी होने का सुंदर वर्णन किया है। और कहा भी तो गया है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम सुख है। और इसी अहिंसा रूपी परम सुख पर आधारित है हमारी आज की एकांकी एक रानी का बदला। तो एकांकी को सुनने से पहले आइए इसके पात्रों से परिचित होते हैं। सबसे पहले पात्र हैं बंकी का राजा धनुर्जय। दूसरी पात्रा है बंकी की रानी शुकदेई। और हमारे तीसरे पात्र हैं खुर्दा का राजा। तो शुरू करते हैं अपनी एकांकी एक रानी का बदला। पुराने ज़माने में उड़ीसा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमा मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे। बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रानी शुकदेई भी किसी से कम न थी। वे भी एक बहादुर योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वे माहिर थी। एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास बसे गांवों में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। दिन भर लड़ाई चलती रही। बंकी के बहुत से सैनिक मारे गए। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। ये देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा की वीरगति की खबर सेनापति ने जल्दी ही रानी शुकदेई को दी। ये खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोल उठी, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। महारानी की आंखों से आंसू के बजाय क्रोध के अंगारे बरसने लगे। और तब रानी ने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया। मंत्री ने महारानी को सलाह देते हुए कहा, महारानी, हमारे राजा तो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दें। मैं एक सच्ची शतरानी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती। ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। और तब सेनापति ने कहा, महारानी जी, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी। राजा के ना रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राज्य को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी है। सेनापति जी,
हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो अपने घर जाकर छिप जाइए। अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है, तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं अकेली ही ये लड़ाई लड़ूंगी। क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं। केवल वे मेरे साथ चलें जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े। प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। शत्रु को सचेत होने का समय नहीं देना चाहिए। सेनापति जी, जल्दी से कूच करने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। कूच करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया और अपनी सैनिकों को ललकारते हुए कहा, बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। और उधर खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था। तभी राजा को उसके सेनापति से सूचना मिली, महाराज, बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। असंभव! बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा। अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी। फिर वह हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? महाराज, लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया है। तो जाओ, युद्ध की तैयारी करो। रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जो आज्ञा महाराज। और उधर युद्ध क्षेत्र में रानी अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है, वीरों, मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। चलो वीरों, आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। और युद्ध क्षेत्र रानी जी की जय के नारे से गूंज उठा। सिपाही उत्साह से भरकर रणभेरी बजाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी सुखदेई और उनकी सेना के हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेई के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। खुर्दा का राजा मन ही मन सोच रहा था, वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में ही मर जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं। अब आप खुर्दा जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और ना ही नुकसान पहुंचाएगा। आप मुक्त हैं। यह सुनकर खुर्दा का राजा चौंक गया और हक्का बक्का होकर सोचने लगा, रानी मृत्यु दंड के बदले ना केवल जीवन दान दे रही हैं, बल्कि राज्य भी वापस कर रही हैं। आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। लेकिन राजा का सिर लज्जा से झुक गया। महारानी, आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो अनर्थ किया उसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। आप मेरे बंदी हैं। यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से
मेरे पति तो जीवित ना होंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है, वही दुख मैं आपको या आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया कि बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूं। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया। तभी रानी का सेनापति हैरानी से कहता है, क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगी? जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वे दुख और दर्द किसी दूसरे को देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। ये सुनकर खुर्दरा के राजा की आंखें भर आई और उसने कहा, महारानी जी, आप महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई है। आप ना केवल युद्ध के मैदान में जीती हैं, बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। श्रद्धा के रूप में पूरा कुसापल आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। बच्चों, रानी शुकदेई की सहृदयता की प्रशंसा करता हुआ खुर्दा का राजा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुसापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ। रानी शुकदेई की वीरता और महानता का प्रतीक ये स्तंभ आज भी कुसापल में मौजूद है। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? मैंने तो ये सीखा कि किसी से बदला लेने का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का ही रहता है, पर किसी को माफ़ कर देने का सुकून ज़िंदगी भर रहता है। और सबसे बड़ा, लड़ाई गोलियों या तलवारों से नहीं, दिल से जीती जाती है। बदला लेने में क्या मज़ा है? मज़ा तो तब है जब हम सामने वाले को बदल डालें। और सबसे बड़ी बात, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे विदा, और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।